तो ये सारा कुछ करने के बाद में पैदावार क्या मिल जाती है आपको? पैदावार मैंने आज तक 5 क्विंटल से ऊपर काटी है, नीचे नहीं काटी है। मतलब करीब करीब 25 क्विंटल का एकड़। एकड़ मतलब एक कम से कम पैदावार। 25 से 30। मतलब 25 तो कम से कम है, कम से कम और ज्यादा से ज्यादा आपने 30 क्विंटल तक की पैदावार इसमें 1692 है ना? 1692 1509 में भी काटी है मैंने। 1692 1509 दोनों में 30 क्विंटल तक की, और 17-18 में 4 क्विंटल की। 17-18 में 4 क्विंटल की। 4 क्विंटल की। जानकारी में अधिकतम पैदावार 1692 में कितनी है आपकी छोड़ के दूसरे किसानों की? ज्यादा 3 क्विंटल से ऊपर नहीं होती है। तो एक चीज बताओ मुझे, दूसरों की 3 क्विंटल, आपकी 6 क्विंटल या 5 क्विंटल कैसे हो जाती है फिर? अब आप तो बहस कर रहे हो सर, बराबर बराबर में खेत है, आपको दिखा दे रहा हूँ। नहीं, जागरूक किसान होगा सबसे पहले ध्यान देगा बीज पे, उसके बाद दूसरी चीजों पर ध्यान देगा। तो दूसरी चीजों पे किन चीजों पे ये ध्यान देते हैं? जैसे 6 क्विंटल की या 5 क्विंटल की पैदावार लेते हैं, उसके लिए देखने चलते हैं दूसरा खेत एक बार। बिल्कुल बराबर में ये। चलो 45 से 50 दिन का ये धान हो चुका है, और इसमें अभी इस समय स्प्रे चल रही है। धान जो है आप देखोगे धीरे धीरे बालियां निकलना शुरू हो गई है, और करीब करीब 50 दिन का ये धान है। तो हमारे साथ में किसान भाई है, इनसे जानकारी करेंगे कि भाई 50 दिन के धान में इस समय ये कौन सा स्प्रे कर रहे हैं, किस कारण कर रहे हैं, और क्या फायदा उस स्प्रे का इनको मिलने वाला है। तो दादा एक बार जरा थोड़ा सा अपना परिचय दे दो, नाम बता दो, और यहाँ का जगह बता दो, कौन सी जगह है? मेरा नाम राजन सिंह सन ऑफ हरेंद्रपाल सिंह, अच्छा। जिला अलीगढ़ है, गांव गोकुलपुर सोनट। तो मैं अभी अलीगढ़ में राजन सिंह जी के पास में हूँ। दादा अभी आप इसमें स्प्रे कर रहे थे, करीब करीब कितने दिन का ये आपका धान हो गया है? ये अभी 50 दिन से भीतर है। 50 दिन से भीतर है। 1-2 दिन। 1-2 दिन। कौन सी वेरायटी है आपकी ये 1692। 1692 आप देखोगे ये इसमें जो है ये बाली निकलना शुरू हो गई है। ये देखिए बाली की शुरुआत हो चुकी है इसमें निकलने की ये, और कोत पे अभी धान है। कोत पे दादा पूरा ही धान होगा अभी ये? हाँ, कोत पे पूरा धान ये 5-10 दिन में पूरा हो जाएगा। पूरा हो जाएगा। सारी बाली निकल आएगी क्योंकि स्प्रे हो चुकी है इसमें। अच्छा। आज स्प्रे उस प्रकार की है कि ये बाली पूरी आ जाएगी। तो बाली आने के लिए स्प्रे की है, या कुछ और भी वजह से आपने स्प्रे की है इसमें? इसमें कीटनाशक के लिए और बाली निकलने के लिए, और इसमें टॉनिक डाला है जो कि इसका बाली का वजन बढ़े। तो कौन क्या स्प्रे किया है, कौन कौन सा इसमें आपने टॉनिक और टेक्निकल और जो है यूज किए हैं, प्रयोग किए हैं? एक तो अमीनो एसिड, एक कोराजिन, और एक थाइमोथैक्स, और एनपीके 05234। एनपीके 05234 जी। तो अभी इस समय एनपीके 05234 है, तो क्या फायदा देने वाला है आपको इसमें एनपीके 05234? ये धान को और बाली को पुख्ता करेगा और वजन बढ़ाएगा। अच्छा। मैं कई साल से कर रहा हूँ इस काम को। कितने साल से? मुझे हो गए कम से कम 8-10 साल करते करते। 8-10 साल। 8-10 साल से आप लगातार ये एनपीके 05234 का जी कर रहे हो। और जो कोराजिन वगैरह और आप जो अभी बता रहे थे, कोराजिन का रिजल्ट 15 दिन तक रहता है। इसमें ना कोई कीटाणु आएगा ना कुछ आएगा। अच्छा। तो अभी आपने ये 05234 का जो स्प्रे कर दिया है, इसके बाद में भी अभी एक आध और स्प्रे करोगे? एक स्प्रे और होगी। एक स्प्रे और होगी। वो कितने टाइम पे जाके होगी? ये 15 दिन बाद। 15 दिन बाद। वो किस चीज की करोगे? इसमें पोटास की और नैनो डीएपी की और हल्के फुल्के मच्छर की। अच्छा, 15 दिन बाद। 15 दिन बाद। इस समय 50 दिन के धान में ज्यादातर क्या क्या समस्या देखने को मिलती है, जिस वजह से आपने इस समय ये 05234 और जो कीटनाशक है उनका स्प्रे किया है? ऐसा है, अब के मौसम बढ़िया रहा है, इस चक्कर में पत्ता लपेट नहीं आया, न कोई गिड़ार आई। नीचे गिड़ार आई थी, उससे पहले मैंने वो मार दी थी क्लोरोसाइफर। अच्छा। उसने पूरा काम किया। क्लोरोसाइफर ने और लेमडा। अब इसमें 15 दिन बाद अब मारिए मैंने तुम्हारी कार्बोफुरान और 05234। अच्छा। और 2 टॉनिक लिए हैं मैंने। एक अमीनो एसिड है, एक ह्यूमिक एसिड है। अच्छा, ह्यूमिक एसिड और अमीनो एसिड जी। कितनी कितनी मात्रा दी है आप इनकी? इसकी मात्रा मतलब ये मान लो कि 50 ग्राम का बीघा। यहाँ कच्चे बीघे हैं, एकड़ से आप जाओगे तो 250 बड़ा बीघा है। 250 ग्राम का एकड़ हो जाएगा ना? हाँ, 250 ग्राम का एकड़। 200 ग्राम भी कम हो जाएगा। 200 ग्राम में भी काम हो जाएगा। 200 ग्राम में भी यूज करते हैं तो 200 ग्राम में भी एकड़ से काम जी चल जाएगा। तो आपने ये चीजें अभी डाली हुई है। अब केवल आपको एक स्प्रे करना है, एक और करना है बस। एक और करना है। एक चीज और बताओ राजन जी मुझे, जैसे आप बता रहे थे आप पिछले 3-4 सालों से ये सारी चीजें करते आ रहे हो, तो ये सारा कुछ करने के बाद में पैदावार क्या मिल जाती है आपको? पैदावार मैंने आज तक 5 क्विंटल से ऊपर काटी है, नीचे नहीं काटी है।
मतलब करीब करीब 25 क्विंटल का एकड़। एकड़ मतलब एक कम से कम पैदावार 25 से 30, मतलब 25 तो कम से कम है, कम से कम। और ज्यादा से ज्यादा आपने 30 क्विंटल तक की पैदावार इसमें 1692 है ना, 1692 1509 में भी काटी है मैंने, 1692 1509 दोनों में 30 क्विंटल तक की, और 17-18 में 4 क्विंटल की। 17-18 में 4 क्विंटल की। एक बात राजन जी मैं जानना चाह रहा था कि भाई आपका पूरा क्षेत्र धान का क्षेत्र है, आपके गांव में या आसपास में आपकी जानकारी में अधिकतम पैदावार 1692 में कितनी है, आपकी छोड़ के दूसरे किसानों की? ज्यादा 3 क्विंटल से ऊपर नहीं होती है। तो एक चीज बताओ मुझे, दूसरों की 3 क्विंटल, आपकी 6 क्विंटल या 5 क्विंटल कैसे हो जाती है फिर? अब आप तो बहस कर रहे हो सर, बराबर में खेत है, आपको दिखा दे रहा हूँ। नहीं 10 दिन का अंतर है कुल। नहीं सर, बहस वाली बात नहीं है, थोड़ा सा आदमी लॉजिकल जाएगा, तरीके से सोचेगा तो इतना दोगुना अंतर कैसे आ जाता है? आप कह रहे हो ना बगल वाला खेत हो तो एक बार देख लेते हैं उसको भी, कम से कम क्लियर तो हो ये चीज, कैसे इतना अंतर कैसे आ जाता है? बिल्कुल 10 दिन का अंतर है, आपके बराबर में खेत है, यही समर है, यही सब चीज है। मतलब यही पानी, जमीन में भी कोई अंतर नहीं है भाई, चाहे नहर का आ रहा हो चाहे ट्यूबवेल का आ रहा हो, पानी भी समान है, और दवाई दूरी और बीज भी आप समान लगा रहे हो। चलो देख लेते हैं। बीज का भी फर्क पड़ता है सर। अच्छा, बीज का भी फर्क है। हाँ, कुछ लोग बीज बो देते हैं अपने घर का। अच्छा, हाँ, कुछ लोग अपने घर का बीज बो देते हैं। हाँ, मैं बीज लाता हूँ फाउंडेशन ब्रीडर। तो एक अंतर तो आपको ये साथियों देखने को मिल गया कि भाई जागरूक किसान कैसा होता है और परंपरागत खेती करने वाला किसान कैसा होता है। जागरूक किसान होगा सबसे पहले ध्यान देगा बीज पे, उसके बाद दूसरी चीजों पर ध्यान देगा। तो दूसरी चीजों पे किन चीजों पे ये ध्यान देते हैं? जैसे 6 क्विंटल की या 5 क्विंटल की पैदावार लेते हैं, उसके लिए देखने चलते हैं दूसरा खेत एक बार। बिल्कुल बराबर में। चलो चलो दिखाओ, थोड़ा सा आ जाइए, दूसरा खेत भी एक बार जरा दिखा दो। देख तो नहीं दादा कैसे लेते हो 6 क्विंटल की, 5 क्विंटल की, और दूसरों की 3 क्विंटल की कैसे रह जाती है? तो राजन जी दूसरे लोगों को फिर अगर 3 क्विंटल की आती है तो आपसे पूछते नहीं है कि साहब जी तुम 6 क्विंटल ही निकाल ले, तो हमारी तो 3 क्विंटल ही नहीं कर रही है। मैं अभी अपनी एक सामान दिखाऊंगा जो मैं दवा दारू लगाता हूँ उसमें। हाँ, दारू का मतलब ये है कि दवा दारू, और लोग कह देते हैं हाँ, वो दवाई जो आप यूज करते हो, जो भी टेक्निकल यूज करते हो, वो सारी चीजें जो है आप अभी ये बराबर में दिखाओगे। अच्छा, ये वाला खेत है, ये वाला खेत है बराबर। अच्छा देखो साथियों, ये आपको दूसरा बराबर में इनका खेत दिखेगा। दूसरा ये खेत, दूसरी ये जिसमें ये 6 क्विंटल की या 5 क्विंटल की पैदावार लेंगे, वो ये धान दिखेगा आपको। और दूसरा ये बता रहे हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा 3 क्विंटल की पैदावार निकलेगी। 10 दिन का अंतर है, आप ही देख लीजिए। 10 दिन का अंतर है? माँ तो 10 दिन का। मजाक तो नहीं कर रहे हो? अरे मजाक किसी बात है, 10 दिन का अंतर है। मत नहीं तो आप देखो जे कहाँ और जे कहाँ दूना, करीब करीब 2 गुना भाई। इसमें 10 दिन का अंतर है। एक तो पानी का फर्क है, पानी कम मिलता है इस खेत को। दूसरी बात, इसमें एक ही बार खाद लगाया, खाती नहीं है। आपने कितना लगा दिया इसमें? मैंने 2 बार डोज लगाता हूँ। 2 बार यूरिया 2 बार बस। तो मेन रीजन पैदावार का एक तो बीज, दूसरी सही समय पे खाद वगैरह देना। सबसे पहले एक चीज और कहूंगा मैं। हाँ, सबसे पहले लोग डालते हैं जैम वगैरह कोई बकवास है सब चीज। अच्छा, सबसे पहले 1-1.5 किलो का भी जिंक डालनी चाहिए। जिंक मैं सबसे पहले 1.5 किलो का भी जिंक डालता हूँ। कितने दिनों पर? 15 दिन बाद ही। 15 दिन बाद। क्या उसमें ह्यूमिक एसिड डालता हूँ। अच्छा, और यूरिया डालता हूँ 15 किलो का बिया। तो ह्यूमिक एसिड और जिंक कितनी लेते हो? 1.5 किलो का बिया जिंक, हाँ, ह्यूमिक एसिड 2 किलो एकड़। 2 किलो एकड़, करीब करीब 400 ग्राम बीघा। तो ये डोज रहता है इनका 15 दिन बाद। 15 दिन। जैसे आप फसल देख रहे हो, या फसल देख लोगे, किले वगैरह दिखाऊं तो आप इसकी देखो यहाँ पे साइड पे दिखा दूं मैं आपको, अंदर थोड़ा सा अभी देखो मोटाई देख लो इनकी, जो भी आप मोटाई देखोगे, ये मोटाई देखो, ये मोटाई देखो। तो ये चीज, इन सब चीजों का फर्क है कि ये पैदावार ले रहे हैं साहब 6 क्विंटल 5 क्विंटल की। और एक चीज और बताऊंगा मैं आपको, मेरी सारी मेड़ देख लीजिए। हाँ, मेड़ साफ रहेगी तो रोग नहीं आएगा। अच्छा, ये मेड़ पूरी आपकी जो है, देखो इधर देखो, ये मेड़, ये देखो, ये बिल्कुल साफ है, तो इससे रोग नहीं आएगा। दूसरी तरफ देखो, ये दूसरे खेत, इसमें देख लो, ये देख ये लो, दूसरे का खेत है, ये मेरा खेत है। हाँ, मेरी सब मेड़ साफ मिलेगी। बिल्कुल। 2 आदमी मेड़ों पे लगते हैं मेरे डेली। हाँ, 2 आदमी मेड़ों पे लगते हैं। अच्छा, इसमें कि उसका छिड़काव नहीं करते दवाई का, हाथ से सफाई करवाते हो? छिड़काव करता हूँ शुरू में, उसके बाद नहीं छिड़काव करता। फिर उसके ये मेड़ पोली हो जाती है और घास और ज्यादा हो जाती है। अच्छा, फिर हाथ से साफ करा देते हो? हाथ से साफ, 2 आदमी पर डे लगते हैं।
अच्छा, ये आपकी समर है, ये पानी भी चल रहा है, देखो हाँ। लगातार अभी ये पानी चल रहा है। इसी समर का पानी इसी में जाता है और अच्छा। पानी इसमें भी जाता है। दोनों में जा। कुछ लोग कहते हैं कि हाँ। पानी का फर्क है। हाँ। पानी यही समर का इसमें जाता है, अच्छा। इसी का मेरे में जाता है। हाँ, ये देखो, ये चल भी रहा है पानी। जी। एक ही खेत है ये जो अभी हम देख रहे थे, वही जी, वाला जी। खेत है ये भी। जी। इसमें भी पानी चल रहा है। यहाँ पे भी आप किले देखोगे, मोटाई देख लो, ये देखो, ये चीजें देखोगे आप। और एक नहीं, सारे पेड़ों में देख लो, चाहे कोई सा भी पेड़ उठा के देख लो। और दूसरी बात है, थोड़ा सा अंदर देखोगे आप तो अंदर की साइड में भी देख लो, सब आपको यही किले देखने को, यही साइज किलों का दिखाई देगा। तो आपने देखा साथियों कि राजन सिंह जी किस तरह से बेहतर पैदावार ले रहे हैं धान में, चाहे वो 1692 हो, चाहे 1718 हो, चाहे कोई अन्य दूसरी वैरायटी हो। तो ये एक तरीका होता है कि भाई आपको शुरुआत में खेती करते समय किन किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। जैसे राजन सिंह जी ने कहा कि भाई पहले तो बीज पे ध्यान दें, बीज के बाद पहले बीज पे बाद उसमें दी जाने वाली दवाइयों पे और डोज पे, ये चीज ध्यान देने वाली बात है। तो साथियों, इस तरह की वीडियो देखने के लिए लगातार चैनल पर बने रहें। अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।